नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। कृषि मंत्री ने किया अलीगढ़ की विधानसभा इजलास का दौरा। आवारा गौवंश को लेकर कही बड़ी बात। सड़क पर आवारा पशु घूमने से गौवंश के गिनाए फायदे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा अलीगढ़ की विधानसभा इजलास का दौरा किया गया। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही के द्वारा सबसे पहले मंगलाचरण विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग, बाकी जो लोग हैं वो किनारे आ जाए। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से पीएचडी इन जेनोलॉजी भी आपने किया हुआ है। रत्न गरबा भारत वसुंधरा यहाँ पर जी और अपने इजलास के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अरुण फौजी जी और अपने जिला पंचायत सदस्य बहुत ही लोकप्रिय हैं। सर, आज जिस तरीके से मोदी अड्डा के टर्टी कार्यक्रम का आपने संबोधित किया, शुरुआत हुई, आप कैसे देख रहे हैं इसका? देखिए, ये अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमान वाहित को दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है। ये पूरे देश के गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सेना के लोगों को, नौसेना को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ये अवसर है जब आज ब्रिटिश काल के नेवी का जो फ्लैग था उस फ्लैग को बदल करके और भारतीय फ्लैग वहाँ पर लगाया गया है। यह हमारे लिए देश के अपने उस अस्मिता को सजोने का दिन है जिसे आज मोदी जी ने वहाँ पर संपन्न किया है। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश बदल रहा है। जिस देश के भीतर ये कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आज पूरे देश के भीतर ये आत्मविश्वास बना है कि सब कुछ हो सकता है। मोदी हैं तो सब मुमकिन है और आज वो मुमकिन के रूप में दिखाई दे रहा है। तय हुई 66 से 2013-14 तक आते आते वो कुल जो MSP हुई वो 1250 रुपए पर थी और मोदी जी ने 8 साल के भीतर बाजरे का MSP बढ़ा करके 2350 रुपए किए हैं। 1100 रुपए 8 साल के भीतर बाजरे का रेट बढ़ाया है। जिस रेट से आप गेहूं बेचोगे, कितना पानी गेहूं के लिए लगेगा, कितना DAP लगेगी, कितना NPK लगता है, कितनी मजदूरी लगती है। यदि हम बाजरे को खेत में छींट डालते हैं तो उससे ही 1-2 पानी बरसात हो गई तो उतने में ही हमारा काम चल जाता है। यदि हमने बाजरे की खेती किया तो कम मेहनत में ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि उड़द की कीमत उस समय जब मनमोहन सिंह जी थे 4350 रुपए थी, आज मोदी जी की सरकार में 6600 रुपए के 6600 MSP घोषित है और इस प्रकार से लगभग 2300 रुपए प्रति कुंटल 8 साल के भीतर जितनी कीमत उस समय थी उसके 1.5 गुना से ज्यादा आज कीमत मोदी जी की सरकार ने तय किया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा, जब हम कहते हैं कि हम किसान हैं और सारे दुनिया का पेट भरते हैं और हम विदेश से मंगा करके तेल खाएं, हम विदेश से मंगा करके दाल खाएं,
क्या इस देश के किसानों के पुरुषार्थ के सामने ये चुनौती नहीं है? दुनिया क्या कहेगी हमको कि वो कौन सा भारत देश है जिसका प्रधानमंत्री कहता है कि हम जो है वो दुनिया में विश्व गुरु बनाएंगे और दाल और तेल बाहर से वहां का किसान मंगा के खाएगा। हमको ये संकल्प लेना है कि अपने धरती के ऊपर हमको तेल भी पैदा करना है और हमको दाल भी पैदा करना है। राज्य सरकार इस साल जहां पर वर्षा कम हुई है 1 लाख मजदूर के मिनी किट हम बांटने जा रहे हैं।